हेलो गाइस, हम आपकी खिदमत में एक बार फिर से अपनी क्लास शुरू करने वाले हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट विषय उर्दू सब्जेक्ट 10th क्लास एग्जाम बोर्ड की तैयारी। और आज के हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो बहुविकल्प के क्वेश्चन होंगे। और आज का जो सबसे पहला जो मजमून है सब्जेक्ट वो नसर का है, नसर नाबिल। दोस्तों, उर्दू के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक नज़म और एक नसर। नज़म तो उसको कहते हैं जो चीज़ अशार और शेर के अंदर के ज़रिए से बात को लिखी जाए, बात को पहुंचाया जाए। और नसर उसको कहते हैं जो चीज़ किस्से और कहानियों के ज़रिए किताबों के अंदर लिखी जाए, दूसरों तक पहुंचाई जाए, उसको नसर कहते हैं। तो नसर और नाबिल को समझिए, नाबिल किसे कहते हैं। तो दोस्तों, नाबिल उसको कहते हैं जो चीज़ हम कहानियों के अंदर बताते हैं, जो हमारी कहानियाँ हैं, किसी की दास्तान को, किसी की कहानियों को बताना, उसका नाम नाबिल है। तो आज का टॉपिक हमारा नाबिल के ऊपर है, नसर नाबिल के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है आज का कि नाबिल के माना क्या है। तो इसमें सबसे पहले नाबिल के माना हम बताएंगे। इसमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं, हमें एग्जाम बोर्ड के अंदर ये चारों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर आता ही है एग्जाम बोर्ड के अंदर। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, देखने वाले लोग, तो उनको चाहिए कि बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। एक मैं बात आप लोगों को बताता चलूँ कि इंशाल्लाह आपको तैयारी उर्दू सब्जेक्ट के अंदर आपको ऐसी मिलेगी कि शायद है किसी दूसरे चैनल के अंदर ऐसी तैयारी करने को मिले। और मैं एक दावे के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस बात को कि मैं इंशाल्लाह कि उर्दू टॉपिक के ऊपर मैं MA तक, हाई स्कूल 10th क्लास, BA फर्स्ट ईयर, BA सेकंड ईयर, BA थर्ड ईयर, उसके बाद MA फाइनल तक आपको मैं बेहतरीन क्लास दिखा सकता हूँ। और हो सकता है कि YouTube चैनल के इसके ज़रिए मेरे से अच्छी कोई क्लास ना पढ़ा सके उर्दू सब्जेक्ट के मुताबिक। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि नाबिल के माने क्या है। कि नाबिल का पहला ऑप्शन नए, दूसरा ऑप्शन है पुराने, तीसरा ऑप्शन अच्छा और चौथा ऑप्शन है बुरा। तो इसमें सबसे पहले क्या आ सकता है कि हमको सबसे पहले देखना है कि इन ऑप्शनों के अंदर कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। तो दोस्तों, नाबिल के माने हैं नई के, हम नई के ऊपर अपना सही का निशान लगा देंगे और ये आंसर इसका सही और ठीक होगा, नए। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा आज का कि नाबिल के पहले जुज का नाम बताओ। नाबिल के पहले जुज का नाम क्या है। नाबिल जब शुरू करते हैं लिखने का तो पहला जुज, उसकी पहली कहानी क्या है, इसका मतलब ये है। तो नाबिल की पहली कहानी का जुज जो है वो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है हस्ती, दूसरा ऑप्शन दिया है इमरान जान अदा और दूसरा ऑप्शन दिया है मिरअतुल उरूस, चौथा ऑप्शन है आग का दरिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक हो सकता है। हस्ती भी नहीं हो सकता और मिरअतुल उरूस भी नहीं हो सकता और आग का दरिया भी नहीं हो सकता। इसमें जो सबसे पहला जो जुज है वो इमरान जान अदा। दोस्तों, ये जो इमरान जान अदा का जो सही हमने निशान इस पर लगाया है, ये इसलिए सही लगाया है कि इमरान जान अदा जो है, इमरान जान अदा, इसकी कहानी लिखी गई है। ये तवाइफ लड़की है और इसकी कहानी लखनऊ के जरिए मतलब मिलती है, लखनऊ के रहने वाली है। तो इसकी दास्तान की, इसके किस्से को लिखा गया है। तो पहला जुज इसी की कहानी के जरिए से नाबिल को शुरू करते हैं। तो इसका आंसर ये कि इमरान जान अदा है। तो तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि नाबिल का मुअज्जिब कौन है। तीसरा क्वेश्चन, तो इसमें नज़ीर अहमद साहब है, सज्जाद ज़हीर है, रशीद अहमद है, पंडित रतन नार शर साहब है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमें ठीक लगता है। नज़ीर अहमद भी नहीं है, सज्जाद ज़हीर भी नहीं है। तो सबसे पहले जो दास्तान अगर किसी ने लिखी है तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखी है। तो हम पहला इस पर अपना सही निशान लगा देंगे और इसका जवाब हमारा ये ठीक रहेगा। चौथा क्वेश्चन हमारा नाबिल के सिलसिले में चौथा क्वेश्चन आया कि नाबिल किस ज़बान का लफ्ज़ है। और ज़बान की बात आती है कि नाबिल किस ज़बान का लफ्ज़ है। अंग्रेज़ी का है, अरबी का है, या अतारवी का है, या फारसी का है।